क्या हाल है, ठीक है? शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह। ये सवाल पाकिस्तान से एक अहमदी खातून ने लिखकर भिजवाया है। वो लिखती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम अंबिया से बहुत बुलंद है। उनका सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर नाजिल होते थे, जबकि कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद पुकारा था। इस बात की समझ नहीं आई। इस बात की समझ इसलिए नहीं आई कि उन्होंने सारी तारीख खुद ही बिगाड़ दी है। जो वही ये शरीयत है हमेशा जिब्रील आता है, और जो तकल्लुम है वो उसके अलावा जारी रहता है। कुरान करीम से पता चलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला का तकल्लुम एक जारी सिलसिला था, जिसमें कभी भी फ़र्क नहीं आया। चुनांचे मा यंतिक़ु अनिल हवा की आयत ये बता रही है इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। एक मुसलसल सिलसिला वही का जारी था, कोई बात वही के बगैर थी ही नहीं। अब ये वही ज़ाहिरी सूरत में हो या बातिन में रस बस गई हो, ये अलग मसला है, लेकिन वही के बगैर आपका कलाम ही नहीं था। इसलिए इनका तसव्वुर ही गलत है। जहाँ तक जिब्राईल का ताल्लुक है, वो शरीयत की हर वही के निगरान हैं, और उसका एक बड़ा वसी निज़ाम है ताकि खुदा ताला के मंशा को नबी की मार्फत दूसरों तक पहुँचाने में कोई अदना भी रखना न रहे। जो दूसरी वही है उसके समझने के नतीजे में बाज़ दफ़ा एक गलत इंसान नतीजा निकाल लेता है, ना समझने के नतीजे में, और अंबिया भी इससे मुबर्रा नहीं। लेकिन जो शरीयत की वही है उस पर जिब्राईल निगरान है कि हर सूरत में मुकम्मल मुअय्यन पैगाम देना होगा, और नबी के लिए उसको ना समझने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए शरई अमूर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला न सिर्फ आखिरी बल्कि क़तई और रोशन है, बैयन है। लेकिन जो दूसरा वही का सिलसिला था उसमें ये शर्त नहीं आयद होती। मसलन आपने नबी की रोया भी वही होती है, ये भी शायद उनको नहीं इल्म, अंबिया की रोया भी वही होती है। आपने रोया में देखा कि हज करने यानी पहले उम्रा फिर हज और सर मुंडाते हुए दाखिल होते हुए देखा, और उसका मतलब ये समझा कि अब वक्त है, हालांकि वो वक्त अभी नहीं आया था, वक्त मुअय्यन नहीं था। उस पर सारा वाक़या हुआ, ये भी अल्लाह ताला की तकदीर की ताबे है, अलग मसला है। लेकिन ये बात तो क़तई तौर पर साबित हो गई कि एक वही जो जिब्राईल के वही के अलावा है, वो चूँकि एक निज़ाम के ताबे है जिसमें कानून दानी हो रही है और कानून साजी हो रही है, वो बिल्कुल अलग मामला है। ये जो रोज़मर्रा की वही है, ये बातें हैं कई दफ़ा कि इंसान को और तासुर पड़ जाता है, और अल्लाह फिर नबी के तासुर को भी दुरुस्त फरमा देता है बाद में। लेकिन ये मिसाल दे रहा हूँ, ये वही भी एक ऐसी वही थी जो जिब्राईल के तवस्सुत से नहीं आई। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतल्लिक खुदा ताला से ख़बरें पाई हैं, उसमें किसी जिब्राईल के बीच में आने का दखल नहीं है, और बड़ी कसरत से पाई हैं। ऐसी वाज़ेह पेशगोइयाँ हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। मगर ये इल्म नहीं था कि दज्जाल अभी पैदा होगा या ठहर के होगा। और वो जो दुख वाला वाक़या है वो इसी का नतीजा है कि आपको यहाँ तक भी एहतमाल आपके जहन में था कि हो सकता है पैदा हो। चुनांचे आपने डरने वालों को कहा फिक्र ना करो, या तो अब पैदा हुआ तो फिर मैं संभाल लूँगा, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बाद में आया तो मसीह इसको संभाल लेगा, तुम्हें क्या फिक्र है। तो इसलिए ये जो तकल्लुम का सिलसिला था अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एक जारी और सारी सिलसिला है। जो जिब्राईल के तवस्सुत से हैं वाक़यात, जैसा कि मैंने बयान किया है, वो शरीयत की वही से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई नबी इसमें मुस्तस्ना नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी जिब्रील आता है, ये कहना गलत है कि जिब्राईल सिर्फ शरीयत के लिए आता है। शरीयत के लिए तो बहरहाल जिब्राईल और उसके निज़ाम आखिरी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन रोज़मर्रा दूसरे सहाबा भी देख लिया करते थे जिब्राईल को, जिस शक्ल में भी खुदा ज़ाहिर फरमाता था, दूसरे सहाबा की आंखों ने भी देखा, और बाद मसाइल
पे रोशनी डालने की खातिर जिब्राइल ने हदायत नहीं की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समझा उसको रोशन फरमाया। शरीयत का नुज़ूल जिब्राइल के ज़रिए हुआ था, लेकिन उसकी तफ़हीम, उसकी तालीम, उसका हिकमत का बयान ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुआ है। और उस सिलसिले में जिब्राइल बाज़ दफ़ा बहाना बनता रहा है, आके सवाल किया कि इसका क्या मतलब है, ये क्यों है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि इनके तसव्वुर में वो सिर्फ जो आयतें पढ़ी ना हज़रत मूसा से कलाम किया, उसकी वजह से जहन में ये बात हावी हो गई है। हालांकि हज़रत मूसा की ज़िंदगी के जो महफूज, तारीख़ी तौर पर महफूज वाक़यात हैं, उनको आप देख के कलाम का जायज़ा ले लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी पर जो वही छाई हुई है वो उससे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है।